आज सुबह सुबह का टाइम था। मैंने सोचा कि आज होली की सफाई की जाए, तो उसके साथ पहले मैंने चाय रखी और दूसरी साइड मैंने कुकर में छोले रख दिए उबलने के लिए, क्योंकि वो आज लड़के को स्कूल में जाना है, लड़कियों को छुट्टी है आज की स्कूल की। तो मैंने फटाफट बच्चों के लिए नाश्ता तैयार किया। मैंने एक साइड में तो छोले रखे और दूसरी साइड में मैंने मलाई निकालनी शुरू की। दूध जो रात का होता है उससे पहले मैं मलाई निकाल लेती हूँ और उसके बाद ही दूध को यूज़ करते हैं। और इस मलाई का मैं मक्खन निकालती हूँ, उसको मैं जमा देती हूँ बाद में। मलाई के मक्खन बहुत अच्छा निकलता है। और साइड में मैंने जो चावल लिए थे उसको 2-3 बार वॉश करने के बाद भिगो को छोड़ दिया और एक साइड में पतीले में मैंने पानी चढ़ा दिया। पानी उबल जाए तब चावल डाल देंगे। और दूसरी साइड में हमारी चाय भी उबल चुकी थी, फिर मैंने डाल दी कप में। एक मेरे हस्बैंड का बनाया था कप, एक मेरा। इसकी दादी अभी उठी नहीं थी सुबह, हम दोनों ने चाय पी। उसके बाद मेरा बेटा सो रहा था, स्कूल का टाइम हो रखा था, तो मैंने फटाफट इसको उठाया, लेकिन उठ नहीं रहा था। ये बहुत मुश्किल से उठता है सुबह सुबह। इसके बाद फिर मैंने इसको उठाकर नहलाया धुलाया और स्कूल के लिए रेडी कर दिया। और इसकी वैन आ चुकी थी। अब इसको मैंने विष्णु को स्कूल में भेज दिया और उसके बाद फिर मैंने फटाफट घर के सारे काम निपटाए, क्योंकि बाद में मुझे होली की सफाई करनी थी। तो मैंने बर्तन धो लिए, खाना पीना उन सब का हो गया था, बच्चों का भी और इसकी दादी का भी खाना पीना हो चुका था। और मैंने चावल बनाए थे सुबह, क्योंकि मैं चावल बनाने के बाद मेरा आधा काम हो जाता है कंप्लीट। रोटी बनाती हूँ उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं जब भी कोई काम एक्स्ट्रा करती हूँ उस टाइम में छोले चावल ही बनाती हूँ ज़्यादातर, या फिर नमकीन चावल बनाती हूँ। इससे काम आधा हो जाता है मेरा। और उसके बाद फिर मैंने साफ़ सफाई करनी स्टार्ट कर दी थी। पहले मैंने सोचा कि पहले कपड़े धो लेती हूँ, साफ़ सफाई और बाद में की जाएगी। पहले कपड़े धो के मैंने सुखा दिए थे, क्योंकि बाद में फिर ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो मैं तकरीबन डेली निकाल देती हूँ कपड़े धोकर, कि बाद में ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, फिर मुझसे दिक्कत हो जाती है कि मुझे किसी टाइम दुकान पे जाना पड़ जाता है। उसके बाद में हमारी सब पे कचरी लगी हुई थी। कचरी की एक बेल अपने आप उग गई थी, तो मैं उस पर काफ़ी कचरी लगी हुई थी। तो मैंने देखती हूँ कितनी कचरी लगी हुई है। थोड़ी चटनी, अगर थोड़ी कचरी लगी होगी तो उसकी चटनी बना दूँगी, अगर ज़्यादा कचरी होगी तो मैं उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। आलू कचरी की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। ऐसे मैंने पक्की जो कचरियाँ थी वो तोड़ ली थी, हमारे ऊपर लगी हुई थी कचरियाँ। तो मैंने उन कचरियों को तोड़कर और फिर मैं नीचे आ गई। और फिर मैंने सोचा कि आज का तो खाना बन ही चुका था, कल देखते हैं, फिर कल हम आलू कचरी की सब्ज़ी बनाएंगे। तो मैं फिर इस कचरियों को तोड़कर जो कच्ची थी उसको छोड़ दिया। अब मैं नीचे आ गई, वहाँ से इतनी कचरियाँ तोड़ के लेके आई हूँ। इसकी आलू कचरी की सब्ज़ी बनाएंगे। उसके बाद मैंने की होली की सफाई। मैंने जो पर्दे लगे हुए थे होली में उनको सबको उतार दिया है। इसके नीचे देखो कितनी गंदा हो रखा है, कितने जाली लगे हुए हैं। अब इसको मैंने झाड़ू से सारे साफ़ कर दिए। और साइड में फिर हमारे घर में जितने पंखे थे उसको मैंने साफ़ किए। बहुत गंदे हो जाते हैं पंखे भी, धूल मिट्टी से बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, और इसको क्लीनिंग नहीं करेंगे तो बहुत गंदे लगते हैं। ये मैं 15 दिन में इसको कम से कम इस पंखे को मैं साफ़ कर लेती हूँ। ज़्यादा दिन हो जाते हैं फिर इसको क्लीन करने में भी दिक्कत आती है। तो ऐसे करके मैंने सारे पंखे साफ़ किए होली के। अलमारी को पर काफ़ी गंदगी जमी हुई थी, 5-7 दिन में एक बार उसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है। अलमारी को साफ़ करने के बाद मैंने ड्रेसिंग शीशे को हटाकर इसको नीचे से इसका कूड़ा निकाला, क्योंकि जो भी कूड़ा होता है वो सारे इसके अंदर ही जमा हो जाता है। इसके बाद मैंने देखो कितने गंदा सा हो रखा है, नीचे से फर्श झाड़ ड्रेसिंग शीशा रखा हुआ था। इसके बाद मैंने यहाँ से इसको झाड़ू का क्लीन करा। उसके बाद जो भी फ़ोटो वगैरह घड़ी वगैरह रखी हुई थी उसको हटाकर मैंने साफ़ किया। उनके पीछे भी इतने जाली लग जाती हैं, सारों को हटा कर मैंने अच्छे। उसके बाद मैंने खिड़कियाँ साफ़ की। खिड़कियों में इतनी मतलब ये लगा लो 5 दिन में, तो क्यों 2-3 दिन में खिड़कियों में जाले लग जाते हैं। इतनी गंदगी आती है, बाहर से धूल मिट्टी उड़ती है और सारी खिड़कियों पर जम जाती है। झाड़ू निकालने के बाद फिर मैंने पोछा लगाया। उसके बाद मैंने पर्दे लगा दिए और वो पर्दे निकाल के मैंने धोने के लिए ऊपर डाल दिए, उसको मैं धोऊंगी। और उसके बाद मैंने सारी साफ़ सफाई कर ली थी, बिल्कुल क्लीन कर दिया था। अब अच्छा लग रहा था मुझे। काफ़ी दिन से सोची थी होली बहुत गंदा हो रखा है, अब अच्छे से क्लीन करने के बाद मुझे अच्छा लगा, बिल्कुल